आई थिंक पाकिस्तान में एक्चुअली वर्ल्ड वाइड चांद रात मेहंदी के बगैर नहीं सेलिब्रेट की जाती, क्योंकि चांद रात का पूरा एसोसिएशन ही है कि हमें जैसे ही पता चलता है कि ईद का चांद हो गया, हम जाते हैं, भाई अपनी बहनों को लेके जाते हैं, हस्बैंड्स को हम ड्रैग करते हैं कि भाई हमें सैलून ले जाओ, हमें मेहंदी लगवानी है, चूड़ियाँ दिला दो। तो आई थिंक ये बहुत ही कोई ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है और ये हमारे कल्चर की एक बहुत ही प्यारी चीज़ है कि चांद रात की इतनी फेस्टिविटीज़ होती हैं, इतने अच्छे से सब उनको सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए कभी कभार बहुत अनोइंग हो जाता है जब हमें रात तक पता ही नहीं चलता कि चांद हुआ है कि नहीं हुआ है। बट मेहंदी और ईद तो भाई साथ साथ, ईद मेहंदी के बगैर कंप्लीट नहीं है। मेरा नाम सारा वज़ीर है और आई एम 35 ईयर्स ओल्ड। मैं हांगकांग से हूँ। मुझे यहाँ कराची आए हुए ऑलमोस्ट 8 ईयर्स हुए हैं अब। एंड मैंने अपना बिज़नेस साराज है ना ऑलमोस्ट 20 ईयर्स अगो शुरू किया था। एक्चुअली मैंने मेहंदी लगाना शुरू करी थी अपनी अम्मी की वजह से, बिकॉज़ वो मेहंदी आर्टिस्ट थी, वो लगाती थी। और हमारी ईद से तो बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ हैं कराची की, क्योंकि हम हर साल, इवन तो हम हांगकांग में रहते थे, हम ईद पे यहाँ आते थे और नानी के घर पूरा फैमिली गैदर होती थी। अम्मी नानी मेहंदी लगा रहे होते थे सबको, बहुत मज़ा आता था। तो वो मेमोरीज़ इतनी खूबसूरत है कि अब एक्चुअली काफ़ी दुख होता है जब हम देखते हैं कि सैलून्स में और कराची में, पाकिस्तान में मेहंदी को इतने बुरी तरीके से यूज़ किया जा रहा है। कि वो इतना खूबसूरत जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसको बिल्कुल ही उन्होंने लाइक ख़राब कर दिया है। क्योंकि अब जब लोग मेहंदी लगाते हैं लोकल जगहों पे जाके, तो वो अच्छी मेमोरीज़ की बजाय उनके हाथों पे स्कार्स रह जाते हैं, उनके हाथों पे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, उनको जलन होती है, पीलिंग होती है। और ये काफ़ी, मुझे लगता है ये बहुत बुरा है, ये जो पिछले ओवर द लास्ट 20 ईयर्स ये जो शिफ्ट आया है पाकिस्तान में मेहंदी को लेके। मुझे ये नहीं पता कि अगर मैं पहली ऑर्गेनिक हैना आर्टिस्ट हूँ, लेकिन आइडिया तो ऐसे आया। मैं एक्चुअली लॉस एंजलिस में एक मेहंदी की कॉन्फ्रेंस में गई थी। वहाँ पे जब मैंने देखा कि इतनी सारी वेस्टर्न औरतें खुद बैठ के मेहंदी बना रही हैं, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि हम कराची में, पाकिस्तान में रहते हुए, जहाँ का ये कल्चर है, हम यहाँ पे रियल मेहंदी इस्तेमाल नहीं करते हैं। शादी के बाद मैं जब पाकिस्तान मूव हुई और मैंने कोशिश करी कि मैं यहाँ पे ढूंढूं अच्छी मेहंदी लगाने के लिए, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मैं तो ऑलरेडी अपनी मेहंदी खुद बनाती थी, तो आई थॉट कि मैं पाकिस्तान में बनाना शुरू करती हूँ। अब जब मैंने इंग्रेडिएंट्स ढूंढना शुरू किए तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे तो जो मेन रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें भी मिलावट होती है। ऑयल्स हमें यहाँ पे प्योर नहीं मिलते, हमें मेहंदी का पाउडर इट्सेल्फ प्योर नहीं मिलता। देयर आर कुछ ब्रांड्स हैं जो सेल करती हैं, बट वो बहुत फ्यू हैं। लोकली जो मार्केट में मिलता है उसमें ऑलरेडी केमिकल्स ऐड हुए होते हैं, उसमें ऑलरेडी हेयर डाई ऐड हुआ होता है। तो मैंने तो अपनी मेहंदी बनाना शुरू करी। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट करती हूँ US से, UK से, इंडिया से, और घर में मेहंदी बनाती हूँ। तो जब मैंने ये फ़र्स्ट टाइम प्रमोट करना शुरू किया, मुझे बहुत बैश किया गया। मुझे बहुत गालियाँ पड़ी हैं, लोगों ने मुझे ताने दिए हैं कि ये आप क्या मेहंदी के नाम पे कर रही हैं, आपकी मेहंदी का तो रंग भी नहीं आता, ये तो इतना हल्का कलर है, हमें तो 5 मिनट में डार्क कलर आ जाता है। अब वो उनको ये समझाना कि वो 5 मिनट में डार्क कलर आना इज़ नॉट नेचुरल, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। असली मेहंदी का रंग 2 दिन में चढ़ता है। ये काफ़ी मुश्किल एक चैलेंज था। तो बेसिकली केमिकल मेहंदी का इतनी जल्दी कलर इसलिए आ जाता है क्योंकि उसके अंदर हेयर डाई, पेट्रोल, केरोसिन, PPT ये चीज़ें मिक्स हुई होती हैं। आप नोट करेंगे कि अगर आप इवन हेयर स्टाइलिस्ट आपके बाल डाई कर रहा होगा तो वो हाथ में ग्लव्स पहनेगा। अगर आपके फोरहेड पे लग जाता है तो उसका कलर फ़ौरन से आ जाता है। यही चीज़ वो मेहंदी में मिक्स भी नहीं कर रहे, वो बस मेहंदी की कोन में डाल के लोगों के हाथों पे लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत बुरे रिएक्शंस हो रहे हैं। नेचुरल मेहंदी का कलर कभी भी फ़ौरन से डार्क नहीं होता है, वो उतरता है, उसको टाइम लगता है, वो ऑरेंज से शुरू होता है, फिर 2 दिन के बाद जाके वो बिल्कुल डार्क मरून, ऑलमोस्ट
डार्क ब्राउन ब्लैक जैसा हो जाता है। अगर आपको डिफरेंस पता करना है, अगर आप किसी मार्केट में खड़े हो, सबसे पहली बात तो ये, अगर वो मेहंदी की कोन शेल्फ में पड़ी हुई है या बाहर पड़ी हुई है, उसका मतलब वो केमिकल कोन है। नेचुरल मेहंदी सिर्फ और सिर्फ फ्रीज़र में रखी जाती है, वो आप रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते। अगर वो आप रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो वो ख़राब हो जाएगी। नेचुरल मेहंदी की कोन की प्राइस 600 रुपीज़ से 900 रुपीज़ तक होती है। वो छोटी सी कोन होती है 25 to 30 ग्राम्स की, लेकिन उस एक कोन में आराम से 6 साइड्स लग जाती हैं, बिकॉज उसमें कोई वेस्टेज नहीं होती है। एक्चुअली मेहंदी की कदर पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर के मुल्कों में होती है। बाहर इवन वेस्टर्न लड़कियां, फॉरेनर्स इस आर्ट को बहुत पसंद करती हैं, इसकी बहुत वैल्यू है बाहर, और यहाँ पे हम इसको टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आई थिंक इस मामले में बहुत अच्छा चेंज आया है, क्योंकि अब मेहंदी वाली, एक तो ऑलरेडी ये टर्म बहुत बुरी है। मेहंदी आर्टिस्ट जो है वो ख़ुद अपने आप को अब रिकग्नाइज़ करने लगी हैं, वो अपने टैलेंट को पहचानने लगी हैं, जिसकी वजह से उनको अपने टाइम की कदर है। इस वजह से क्लाइंट्स को उनकी कदर है। अब क्लाइंट्स ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं मेहंदी आर्टिस्ट को। अब मैं सिर्फ यही मैसेज दूंगी कि आप जिस तरह अपने फेस की आप कदर करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसी तरह अपने हाथों को, अपने बच्चों की स्किन को आप केमिकल मेहंदी से बचाएं, और बिल्कुल स्टोर से मेहंदी ख़रीदना बंद कर दें, क्योंकि इवन दो वो सस्ती है, उस पर अगर आप 2-3 लाख रुपए खर्च करोगे डर्मेटोलॉजिस्ट के चक्करों में, तो आपके लिए नुकसान है। इससे अच्छा आप एक 600 रुपये की नेचुरल मेहंदी की कोन इस्तेमाल करो और ख़ुद अपना फ़र्क देखो।